हमारे पास एक लेख है एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन की विरासत। और हम इसी के जरिए उनकी कहानी और जो सीख है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। देखते हैं लेख क्या कहता है। मकसद ये है कि हम सिर्फ ये ना जाने कि उन्हें मिसाइल मैन क्यों कहते हैं, बल्कि ये भी महसूस करें कि कैसे उन्होंने लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को हौसला दिया। सही बात है, प्रेरणा वाला पहलू बहुत अहम है उनका। और शुरुआत बड़ी दिलचस्प है। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि वहां से निकलकर कोई देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और फिर राष्ट्रपति बन जाए। वही तो। बिल्कुल। और ये सफर कोई आसान नहीं था। वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने 2002 से 2007 तक। हाँ, 5 साल। लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी पहचान सिर्फ राष्ट्रपति होने तक ही नहीं है। असल में लेख इस बात पर जोर देता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले का उनका काम, अच्छा। खासकर भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में, वो उनकी विरासत की नींव है। हाँ, वही मिसाइल मैन वाली बात। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का जिक्र आता है अक्सर। लेख अब इस बारे में क्या खास बताता है? ये नाम जुड़ा कैसे उनसे? देखिए, लेख ये समझाता है कि उस दौर में भारत के लिए ये मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं थी, वो देश की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रही थी। अच्छा, सिर्फ डिफेंस नहीं, एक तरह से राष्ट्र गौरव की बात। हाँ, बिल्कुल। और अग्नि और पृथ्वी जैसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड करना, सारी चुनौतियों के बावजूद उन्हें सफल बनाना, ये डॉक्टर कलाम की लीडरशिप की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो लीडरशिप क्वालिटीज भी थी। जबरदस्त। लेख के हिसाब से उनकी सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान में नहीं थी, बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करने और जो नौकरशाही की बाधाएं आती है ना, हाँ हाँ, वो तो होती ही है। उनको हटाने की उनकी कमाल की क्षमता में थी। तो इसी वजह से लोगों ने और मीडिया ने उन्हें प्यार और सम्मान से मिसाइल मैन कहना शुरू किया। अच्छा, तो ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके काम करने का तरीका और उसका जो असर था उसको दिखाता है। सही कहा। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बावजूद उनकी जो छवि है वो एक बेहद सरल और विनम्र इंसान की रही। बिल्कुल। और लेख में भी इस पहलू पर काफी जोर है। वो सिर्फ वैज्ञानिक या नेता नहीं थे, वो एक शिक्षक थे, एक लेखक और सबसे बढ़कर एक प्रेरक। हाँ, उन्हें बच्चों से, छात्रों से बात करना कितना पसंद था। बहुत ज्यादा। उनका मानना था कि भारत का भविष्य इन्हीं युवाओं के हाथ में है, उन्हें वो चिंगारी देनी है बस। और उनका वो मशहूर कोट भी है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। हाँ, ये लाइन तो शायद हर किसी ने सुनी होगी। हाँ, और ऐसी बातें उन्होंने लाखों युवाओं तक पहुंचाई, अपनी किताबों से, भाषणों से। अपना जीवन ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि अगर लगन हो, हाँ, लगन हो, बड़े सपने देखने की हिम्मत हो और फिर कड़ी मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। उनका मानना था कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। और उन्होंने अपनी किताबों और भाषणों के जरिए यही तो किया, ज्ञान बांटा, प्रेरणा बांटी। 27 जुलाई 2015 जब उनका निधन हुआ, वो भी शिलोंग में छात्रों को लेक्चर देते हुए ही हुआ। हाँ, ये बात भी उनके जीवन जीने के तरीके को बिल्कुल साफ दिखाती है। काम करते हुए गए। वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सिर्फ मिसाइलों या पदों तक सीमित नहीं है, कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। अगर हम इस लेख का सार निकालें तो मुख्य बात यह है कि डॉक्टर कलाम की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी सादगी से, हाँ, सादगी बहुत जरूरी है, न सिर्फ देश की तकनीकी प्रगति में योगदान दे सकता है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। उनकी विरासत विज्ञान और प्रेरणा का एक अनूठा संगम है। सही कहा। उनकी यात्रा हमें ये याद दिलाती है कि हमारी शुरुआत चाहे जैसी भी हो, हम कहीं से भी आए हों, हाँ, बड़े सपने देखना और उन्हें हकीकत बनाने के लिए जी जान लगा देना, ये हमेशा मुमकिन है। हमेशा। बस वो जज्बा होना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में डॉक्टर कलाम का वो संदेश, सपने देखो और उन्हें हकीकत में बदलो, हमारे अपने लक्ष्यों और समाज के लिए क्या मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।